नमस्कार और स्वागत है आपका। देख रहे हैं न्यूज इंडिया। फटाफट खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा और चलिए अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। 10 से 11 मई तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोमनाथ मंदिर में विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण में लेंगे हिस्सा। पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के 75 साल पूरे होने पर आयोजित हो रहा अमृत महोत्सव। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिजनों से की मुलाकात। देबाशीष मंडल, सौमित्र घोषाल और आनंद पाल के परिवार से मिले। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जनता का अभिवादन किया। कोलकाता में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल के पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद पीएम मोदी और एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेताओं का अभिनंदन किया। कोलकाता में भाजपा नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पद की ली शपथ। कोलकाता में बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। कोलकाता में बीजेपी नेता अशोक कीर्तनिया ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। कोलकाता में बीजेपी नेता क्षुदीराम टुडू ने पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पद की ली शपथ। वहीं भाजपा नेता निशित प्रामाणिक ने भी पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री, दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया और निशित प्रामाणिक मंत्री बनाए गए। कार्यक्रम में 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। कोलकाता में पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक माखनलाल सरकार का अभिनंदन किया और उनका आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के अंतर्गत दाल मंडी क्षेत्र में अधिकारियों ने तोड़फोड़ का काम शुरू किया। तमिलनाडु में सरकार गठन पर सस्पेंस बरकरार। राज्यपाल से मिले एएमएम के चीफ दिनाकरन ने राज्यपाल को समर्थन की चिट्ठी सौंपी। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी नए सीडीएस होंगे। अनिल चौहान की लेंगे जगह। कृष्णा स्वामीनाथन नए नौसेना प्रमुख नियुक्त किए गए। 31 मई से संभालेंगे भारतीय नौसेना की कमान। फिलहाल मुंबई में वेस्टर्न नेवल कमांडर के पद पर हैं तैनात। तमिलनाडु में नई सरकार पर सस्पेंस बरकरार। टीवीके अब भी नहीं जुटा पाई बहुमत का आंकड़ा। टीवीके के पास अभी 116 विधायकों का ही समर्थन। वीसीके आज लेगी टीवीके को समर्थन देने पर हां या ना का फैसला। टी विजय की सरकार बनने पर अब भी पेच फंसा। टीवीके को 116 विधायकों का समर्थन मिला। बहुमत से 2 कम। आज होने वाली शपथ भी कैंसिल हुई। तमिलनाडु के चेन्नई में भारी बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में जलभराव देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का मामला। पीए की हत्या के मामले की जांच में जुटी बंगाल पुलिस। 2 अलग अलग एंगल पर काम कर रही है पुलिस। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि ने नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। आंधी बारिश से ताजमहल के पत्थर टूटकर गिर पड़े। दीवारों में दरारें। रॉयल गेट भी बदहाल। पूर्व इंचार्ज बोले, अब सब कुछ एएसआई ठेकेदारों के भरोसे। पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा के घर ईडी की रेड। करीब 20 गाड़ियों में पहुंचे ईडी अधिकारी। सुरक्षा के लिए करीब 3 दर्जन सीआईए और एसएफ जवान भी तैनात। बरनाला में ड्रग्स के खिलाफ चल रहा वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन।
एमपी गुरमीत सिंह मीत हेयर ने एक अवेयरनेस ऑटो को दिखाई हरी झंडी, लोगों से अपील की, कहा आएं और ड्रग तस्करों के खिलाफ करें सहयोग। भारतीय सेना के चिनार वॉरियर्स ने गुलमर्ग में 14,000 फीट ऊंचे सनशाइन पीक पर फंसे 24 पर्यटकों को सुरक्षित बचाया। एक नागरिक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के चलते फंस गए थे सभी। अनंतनाग में नशा मुक्त भारत अभियान में टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड नंबर 3 पर अभियान में मोवेरा पहलगाम ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मनोज सिन्हा ने की। हैदराबाद में महिला सुरक्षा जांच के लिए आईपीएस ने देर रात अंडरकवर ऑपरेशन चलाया। बस स्टैंड पर 3 घंटे अकेले खड़ी रही, एक एक कर पास पहुंचे 40 मंचले। पुलिस ने सभी को लिया हिरासत में। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 6:30 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से जन भवन में करेंगे मुलाकात। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार को मिल सकती है हरी झंडी। लखनऊ में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को सांसदों विधायकों का अब करना होगा पूरा सम्मान। सांसद विधायक ऑफिस आए तो आईएएस आईपीएस अपनी सीट से खड़े होकर उनका सम्मान करें। यूपी के उन्नाव जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला सामने आया। करीब 65 लाख रुपए के कथित घोटाले का खुलासा होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप। डीआईओएस मामले की जांच में जुटे। गाजियाबाद में 3 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। एसी में इस्तेमाल होने वाली गैस के सिलेंडर और कंप्रेसर में हुआ ब्लास्ट। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत, कई वाहन भी जलकर हुए खाक। झांसी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई में भारी मात्रा में सोना चांदी और कैश बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी पूरे मामले की जानकारी। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने जनगणना फॉर्म भरने को लेकर मुस्लिम समुदाय से की अपील। कहा धर्म के कॉलम में इस्लाम और मातृभाषा के कॉलम में उर्दू दर्ज करें। कानपुर में युवक की हत्या से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या के कारणों की तफ्तीश में जुटी है पुलिस, तो पीटकर हत्या किए जाने का है शक। झांसी में बुंदेली लोक गायिका लाड़ कुंवर उर्फ लवली मौर्य को मिली अधजली लाश। पूरे बुंदेलखंड में उनकी लाश मिलने से फैली सनसनी। पुलिस ने कई टीमें गठित की, मामले की जांच की गई। रायबरेली जिले में सांसद राहुल गांधी के खिलाफ लगे पोस्टर में लिखा कांग्रेस का हाथ संविधान विरोधी कट्टरों के साथ। पोस्टर वॉर से गरमाया सियासी माहौल। पौड़ी में भीषण गर्मी के बीच पेयजल की समस्या बढ़ गई है। पेयजल की समस्या को लेकर जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए दिए इंस्ट्रक्शंस। नैनीताल में गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत से कारोबारी बेहद परेशान। कारोबारियों ने पायलट बर्नर और पहाड़ी ईंधन का रास्ता भी चुना। रामनगर में ग्रामीण इलाकों की बदहाल सड़कें बनी मुसीबत का सबब। स्थानीय ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी विभाग और सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। ऋषिकेश में 11 मई से प्रस्तावित विश्वविद्यालय परीक्षाओं से पहले परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया में आई तकनीकी खामियां। छात्रों ने चेतावनी दी कि जल्द समाधान हो, नहीं तो भूख हड़ताल और आंदोलन भी करेंगे। पौड़ी में गुलदार को वन विभाग की टीम ने देर रात मार गिराया। बीते दिनों गुलदार ने एक महिला को बनाया था अपना निवाला। अल्मोड़ा जिले में रेड क्रॉस के स्थापना दिवस के मौके पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। रेड क्रॉस की भूमिका पर विस्तार से हुई चर्चा। देहरादून में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार के बहादुराबाद में एटीएम फ्रॉड गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 शातिर ठगों को दबोचा। आरोपियों के कब्जे से 17 संदिग्ध एटीएम कार्ड, नकदी और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद। हरिद्वार में लक्सर शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर एक साथ 9 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त। नियुक्तियों में अनियमितताओं और निर्धारित मानकों से कम अंकों के चलते लिया गया फैसला।
ग्रेटर नोएडा में सीताराम इंस्टीट्यूट में डबल मर्डर केस में पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़। पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के फरार चल रहे आरोपी अभिषेक को एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में जामिया अरबिया हयातुल उलूम पर चला बुलडोजर। 2.5 दशक से विवादों में चल रहा था ये मदरसा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद लिया गया एक्शन। गुजरात के द्वारका के रहने वाले सलाया जहाज के क्रू मेंबर की ईरान और अमेरिका के बीच क्रॉस फायर में मौत। जहाज पर मौजूद बाकी 17 नाविकों को पास के दूसरे जहाज ने बचाया। कुरुक्षेत्र के शाहाबाद के 35 साल के एक युवक की आर्मेनिया में हुई मौत। रोजगार की तलाश में विदेश गया था ये युवक। परिवार में मचा कोहराम। परिवार वालों ने बेटे का शव भारत लाने के लिए सरकार से लगाई मदद की गुहार। महाराष्ट्र के कल्याण में कराटे सिखाने के नाम पर एक प्रशिक्षक पर 9 साल की छात्रा से छेड़खानी का गंभीर आरोप। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। बोले 9 जंग रुकवा चुका हूं, अब रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवाना चाहता हूं। अमेरिका ने यूएफओ से जुड़ी पहली फाइलें जारी की। चांद पर रहस्यमयी वस्तुएं दिखने का दावा। अंतरिक्ष यात्री बोले बाहर आतिशबाजी जैसा नजारा। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम खत्म करने की मांग ठुकराई। बोला एनरिच्ड यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं। अमेरिका नाकेबंदी हटाए तो होर्मुज खोलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान को दी थी मदद। चीनी इंजीनियर ने माना विमानों को टेक्निकली तैयार किया। रियल टाइम इनपुट्स भी दिए गए। इस्लामाबाद में अगले हफ्ते शांति वार्ता संभव। ट्रंप बोले ईरानी जवाब का इंतजार। ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने की मांग ठुकराई। कोलकाता की लगातार चौथी जीत। भारत को दिल्ली को 8 विकेट से हराया। फिन एलन के छक्के से शतक पूरा हुआ। आईपीएल में आज राजस्थान वर्सेस गुजरात जीत की हैट्रिक लगा चुकी टाइटंस के पास रॉयल्स को पछाड़ने का मौका। जयपुर में होगा मुकाबला। उर्वशी रौतेला ने विराट कोहली को बताया अपना जीजू। आईपीएल 2026 में आरसीबी को किया सपोर्ट। ट्रॉफी जीतने पर बोली क्यों नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर अपने परिवार के साथ श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर में दर्शन करने के लिए कटरा पहुंचे। एएफसी अंडर 17 महिला एशियन कप के क्वार्टर फाइनल्स में भारत लेबनान को 4-0 से हराया। पहली बार नॉकआउट में जीत पर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। पंजाब किंग्स की टीम मैक्लोडगंज पहुंची। स्थानीय व्यंजनों का उठाया लुत्फ। धर्मशाला स्टेडियम में जीत के लिए हुई पूजा। खिलाड़ियों की एक झलक को उमड़ गई थी। उत्तराखंड के स्पोर्ट्स कॉलेजेस में दाखिले हुए शुरू। महाराणा प्रताप में 60 सीटें। खेल का कोटा फिक्स नहीं है। 5 कड़े टेस्ट पास करने वालों को ही मिलेगी एंट्री। आईपीएल में रील बनाने और पोस्ट करने पर बीसीसीआई की रोक। नियम तोड़ने पर खिलाड़ियों और कमेंटेटर्स के साथ साथ टीम पर भी जुर्माने के साथ होगी कानूनी कार्रवाई। धुरंधर को प्रोपेगेंडा बताने वालों पर भड़की कांग्रेस प्रवक्ता। यूजर से शमा मोहम्मद बोली फिल्म में मुसलमानों को गलत नहीं दिखाया गया। पाकिस्तान की नागरिकता ले सकते हो। अमीषा पटेल ने बॉलीवुड के फेक पीआर पर तंज कसा और कहा कि 2 फिल्में करने से कोई स्टार नहीं बन जाता। फिल्म गदर 3 भी कंफर्म की। सलीना जेटली ने पति पीटर हार्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 2 दिन पहले एक्ट्रेस ने बेटे की कब्र पर जाकर रोने का वीडियो शेयर किया था। और इस बीच बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। सीएम